हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिएगा, तैयार हैं आप सभी क्लास के लिए? ठीक है, बाकी सभी क्लास किए हो आज सुबह आप लोग? चलिए जुड़ जाइए, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए लिंक को। आप लोग जल्दी से जुड़ जाया करिए, आप लोग पहले से आ जाया करिए 2 मिनट पहले आप लोग, ताकि वेट करना ना पड़े। ठीक है, सभी लोग जल्दी से जुड़िए, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं, हिंदी की क्लास। और आज आपको लोग के टेस्ट के लिए सभी तैयार हो? कौन सा टेस्ट होने वाला है आज? छत्तीसगढ़ का मैराथन टेस्ट। ठीक है, रात को 9 बजे सभी आइएगा आज। ठीक है, आज का टेस्ट सभी दीजिएगा। जितना आपको सुबह 9 बजे वाले जो क्लास हो रही है उसी का टेस्ट है, जितना हुआ है उतना ही क्लास का टेस्ट होगा। जो टॉपिक हो चुका है आपका छत्तीसगढ़ प्राचीन इतिहास का, ठीक है, उसी का टेस्ट होगा। और जो आप लोग को आज एक वीडियो दिया था देखने के लिए, लगभग 1 घंटे की क्लास था, स्पीड में देख लेना बोला था क्वेश्चन के लिए, ताकि छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन आपको बुक से पढ़ने के अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सारे क्वेश्चन उनसे कवर हो जाएंगे। तो उसको नहीं देखोगे देख लीजिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करें। आगे सभी एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग। चलिए, एक बढ़िया सा मोटिवेशन लाइन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। फेल होने से मत डरो, फेल होने से मत डरो, बल्कि इस बात से डरो कि आज मैंने प्रयास नहीं किया तो अगले साल मैं उसी जगह रहूँगा जहाँ आज हूँ। बहुत अच्छे समझिए इसको। फेल होने से मत डरो, बल्कि इस बात से डरो, आज मैंने प्रयास नहीं किया तो अगले साल भी मैं उसी जगह पर रहूँगा जहाँ आज हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए आज से ही आप लोग चालू कर दीजिए प्रयास करना। ठीक है, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, हमारे साथ पढ़ते रहिए, जितने भी क्लास हो रहे हैं सारे करते रहिए। आपके सारे नोट्स बन जाएंगे, आपके बेहतरीन से सारे टॉपिक, सारे सिलेबस कवर करा दिए जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन आप डेली के डेली अगर सारे क्लास देखते हैं, सारे क्लास पूरा देखिए, पूरा कीजिए। ठीक है, कल की क्लास बहुत कम लोगों ने देखा है, तो ऐसा मत कीजिए, आप पूरा क्लास देखिए रेगुलर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। आज हम लोग देखेंगे अपने हिंदी की क्लास के अंतर्गत अगला टॉपिक था हमारा सर्वनाम, प्रोनाउन। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं तो इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, इन सब के क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, कल कर लेंगे। हिंदी का आपका 2-3 का नहीं हुआ है, वचन का नहीं हुआ टेस्ट। ठीक है, वचन का नहीं हुआ है, फिर संज्ञा का नहीं हुआ है, सर्वनाम का नहीं हुआ है, इन सारों के टेस्ट करते जाएंगे हम लोग। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं। चलेगा, स्टार्ट करते हैं फिर क्लास। सभी लोग जुड़ गए? ठीक है, जो नए हो गए चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितना ज़्यादा आप लोग चैनल को आगे बढ़ाओगे उतने ही ज़्यादा बेहतर से बेहतर हम लोग कर पाएंगे आप लोग के लिए। हमारी भी टीम बढ़ेगी, हम लोग भी थोड़ा टीम बढ़ाएंगे। ठीक है, पूरा निःशुल्क दिया जा रहा है आपको हर चीज़। ठीक है, चलिएगा स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन। चलिए तो देखते हैं। अब देखिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं, ताकि सारे एग्जाम में आप लोग के काम आ जाए। चलिए, क्या होता है, परिभाषा को परिभाषा के रूप में ही पढ़ते हैं। सर्वनाम की परिभाषा देख रहे हैं हम लोग। संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं हम लोग? सर्वनाम कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा के बदले आए उसको सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वनाम, अर्थात सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम। क्या क्या होता है जैसे सर्वनाम में? मैं, तू, तुम, वह आदि। तथा सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता, याद रखिएगा। सर्वनाम का कोई लिंग नहीं होता, स्त्रीलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और पुल्लिंग वाले भी यूज़ कर सकते हैं। संज्ञा की भांति सर्वनाम लिंग के अनुसार परिवर्तित नहीं होते। आप किसी भी लिंग के साथ सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे स्त्रीलिंग के साथ, चाहे मेल के, चाहे नपुंसक लिंग के साथ, या उभय लिंग के साथ। 4 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा लिंग। ठीक है, क्रिया के माध्यम से निर्धारित होता है, बल्कि ये क्या होता है? क्रिया के माध्यम से निर्धारित होता है सर्वनाम। ठीक है, तो ये रहा हमारा परिभाषा। आगे करते हैं, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सभी आप बार बोल रहा हूँ, आज लाइव क्लास के टेस्ट में सभी लोग उपस्थित हो जाइए, जितने लोग हैं बैच में, सारे जितने लोग भी देख रहे हैं सब लोग आइएगा। 9 बजे खाना खा के आइएगा आज। ठीक है, रेडी रह के 9 बजे, और कोई लेट मत करिएगा। चलिए अब देखते हैं, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने प्रकार के सर्वनाम? 6 प्रकार के। कौन कौन से सर्वनाम के 6 भेद? चलिए देखते हैं। सर्वनाम के 6 भेद क्या है? पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और पांचवा है प्रश्नवाचक, और छठा और अंतिम हमारा संबंधवाचक। तो पुरुषवाचक याद कीजिए, चलो बोलते जाइए साथ साथ। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम,
अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक संबंध। ठीक है, निश्चय अनिश्चय प्रश्न पूछेंगे, फिर संबंध क्या है वो बताएंगे, निज मतलब खुद के लिए, और पुरुषवाचक। चलिए अब एक एक करके इसको देखते हैं, फिर इसका हम लोग प्रयोग करेंगे, कहाँ क्वेश्चन आता है, कैसे आता है, आगे समझते जाएंगे पूरा कॉन्सेप्ट। अंतिम तक बने रहिएगा। बेसिक से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका क्वेश्चन कवर नहीं होगा, सारे क्वेश्चन कवर होंगे इससे। चलिएगा पहला देखते हैं। पहला हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, क्या बोलते हैं उसको, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल नाउन, ठीक है, प्रोनाउन होगा। ठीक है, वक्ता, श्रोता और अन्य जिसके संबंध में बात हो उसको क्या बोलते हैं, पुरुष। ठीक है, क्या क्या बोला, अच्छे सुने, वक्ता, श्रोता और अन्य जिसके संबंध में बात हो का बोध कराने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम किसको बोलते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं जो बता दिए, वक्ता, श्रोता और अन्य। ठीक है, अब इसको डिटेल में देखते हैं कि वक्ता, श्रोता और अन्य क्या होता है, इससे परिभाषा से समझ में नहीं आया। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखेंगे अब इसको। सबसे पहले देखते हैं उत्तम पुरुष। ठीक है, इसको 3 प्रकार में बांटे हम लोग पर्सनल प्रोनाउन को। पहला हमारा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसको बोलते हैं, वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है, जैसे मैं। ठीक है, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ तो जो मैं प्रयोग किया वो क्या होगा, उत्तम पुरुष। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन है। मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, जो अपने लिए, क्या की पॉइंट क्या है, अपने लिए प्रयोग करता है, ऐसे सर्वनामों को हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनल सर्वनाम। ठीक है, उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सभी लोग लाइक कर दीजिए एक बार, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो नए होंगे वो, और बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि जैसे ही क्लास हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए अगला, फिर लास्ट में बताऊंगा आपको बैच में ऐड होना होगा, जो नए होंगे तो कैसे ऐड होंगे बता दूंगा। चलिए अगला है मध्यम पुरुष। क्या होता है मध्यम पुरुष, वक्ता या लेखक जिससे अपनी बात करता है। जो वक्ता है या लेखक है, या तो लिख के बात करेगा या बोल के बात करेगा, जिससे बात करेगा सामने वाला, उसके लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए हम लोग पढ़ के आ रहे हैं पुरुषवाचक, उसको 3 भाग में बांटे हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम। तो उत्तम क्या होता है, जो खुद के लिए प्रयोग करते हैं वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है, और जिससे बात करते हैं उसके लिए जो सर्वनाम प्रयोग करते हैं, जैसे आप, ठीक है, तुम, ये सब क्या हो गया, मध्यम पुरुष के लिए। ठीक है, ये देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे तुम, आप, तुम्हारा, आपका। ठीक है, ये जो सामने वाले से हम लोग बात करें, जैसे मैं अभी आप लोग से बात कर रहा हूँ, आप करके बात करूँ, आप, तुम लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हो, तुम लोग पूरा क्लास नहीं देखते हो। ठीक है, सारे क्लासेस अभी 30 मिनट 40 मिनट का बन, एवरेज देखता हूँ व्यू तो 10 मिनट 12 मिनट का रहता है। सब लोग पूरा देखा करो, आप ही लोग का बेनिफिट है। एक बार हिंदी पढ़ लोगे, दोबारा कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। नोट्स बना लो, नोट्स नहीं बना सकते तो हमसे ले सकते हो, अभी आपको सुविधा करवा देंगे। ठीक है, नोट्स मिल जाएगा आप लोग को। ठीक है, नोट्स लेके आप लोग पूरा रेडी रहो, एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो, ताकि बार बार आपको किसी कोचिंग के भरोसे ना रहना पड़े। कितने बार यूट्यूब से पढ़ते रहोगे, एक बार बढ़िया से अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, पूरा समय दे के एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लो, ताकि कोई भी एग्जाम दो उस सब्जेक्ट का आना हो तो उसे पढ़ लो। ठीक है, चलिएगा। तो क्या होता है हम लोग मध्यम पुरुष में, तुम, आप, तुम्हारा, आपका, ये सारे वर्ड क्या होते हैं, सारे सर्वनाम आपके मध्यम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, आप यहाँ आए, तुम कौन हो, तुम लोग लाइक क्यों नहीं कर रहे हो बताओ, तो जितने लोग देख रहे हैं चलो कर लो। तो ये तुम शब्द जो प्रयोग कर रहा हूँ ये क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हमारा तीसरा प्रकार होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ये तीसरा प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम का, पर्सनल प्रोनाउन का। ठीक है, चलिए इसमें क्या होता है, वक्ता, लेखक, वक्ता या लेखक ये दोनों एक ही है। ठीक है, वक्ता या लेखक, श्रोता या पाठक। ठीक है, जो सामने वाला, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और जिसके बारे में बात करूँगा, जैसे अभी मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, हिंदी के बारे में बात कर रहा हूँ, हिंदी के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो ये अन्य पुरुष क्या होगा, हिंदी हो जाएगा। ठीक है, तो वक्ता या लेखक श्रोता या पाठक से जिसके विषय में बात करें, जिसके विषय में बात करें उसे हम लोग अन्य पुरुष कहते हैं। अभी अन्य पुरुष क्या होगा, हमारे और आपके बीच हिंदी के बारे में बात करें तो क्या होगा, अन्य पुरुष। ठीक है, चलिए जैसे अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सर्वनाम क्या प्रयोग करेंगे इसके लिए, हिंदी के लिए। ठीक है, तो वैसे जो थर्ड पर्सन के लिए बात करें, जिसके बारे में बात करें उसके लिए क्या, वह, यह, वे, ये। ठीक है, वो बहुत अच्छा लड़का है तो वह जो प्रयोग किए, ये अच्छा काम नहीं करता, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वो लड़का है वो अच्छा काम नहीं करता, वो शब्द क्या हो गया आपका, ये आपका आ जाएगा अन्य पुरुष में। तो ऐसे सर्वनाम का प्रयोग जो किसी अन्य के लिए प्रयोग करें। ठीक है, वह, यह, वे, ये, इनकी, उनकी,
ये सारे आपके आते हैं अन्य पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। समझ में आ रहा है ना आपको? बहुत अच्छे तरीके से एकदम सिंपल भाषा में नोट्स लेके पढ़ा रहे हैं आपको। यह इंद्रावती भवन है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ यह इंद्रावती भवन है, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में बात कर रहा हूँ? इंद्रावती के बारे में। तो उसके बताने के लिए क्या प्रयोग कर रहा हूँ मैं? यह। तो यह क्या हो जाएगा आपका? अन्य। ठीक है, अन्य। ठीक है, चलेगा। वे लड़कियां हैं, वे लड़कियां हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? अन्य पुरुष। ठीक है, अन्य पुरुष सर्वनाम वे और ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीनों टाइप्स पढ़ लिए पहला का। अब दूसरा टाइप से आते हैं। हमारा दूसरा क्या था? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, नाउन नाउन लिखा है, देख लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक। निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक, चलिए इसकी परिभाषा को परिभाषा के रूप में ही पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। चलिएगा, दिख रहा है, विजिबल है? जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं के लिए करता है, निज मतलब खुद होता है ना, निज का अर्थ क्या होता है? खुद। तो खुद के लिए जिस शब्दों का प्रयोग करते हैं उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपने आप, खुद, स्वतः। जैसे मैं अपने आप ही हिंदी को पढ़ लूँगा, आप लोग ऐसे बोलोगे तो क्या हो गया? आप लोग निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग करो, अपने आप। ठीक है, अपने खुद के लिए। लेकिन क्या मैं समझा दूंगा, उसके आप पढ़ोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो पूरा क्लास किया करो। ठीक है, मत बोला करे ऐसे मैं अपने आप पढ़ लूँगा, तो जो अपने आप बोलोगे वो क्या हो जाएगा आपका? निजवाचक सर्वनाम। या मैं खुद चला जाऊँगा, मैं खुद आ जाऊँगा, मैं खुद से आपके क्लास की टाइमिंग में आ जाऊँगा। जैसे आप बोलोगे मैं खुद से आ जाऊँगा 5 बजे, आपको लिंक भेजने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या होगा आपका? निजवाचक, जो खुद प्रयोग कर रहे हो। समझ में आया क्या है निजवाचक सर्वनाम? रिफ्लेक्सिव नाउन, प्रोनाउन। ठीक है, मैं अपना, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, मैं अपना काम अपने आप करता हूँ। ठीक है, मैं अपना काम अपने आप, तो यहाँ पे जो अपने आप प्रयोग कर रहे हैं यही है आपका निजवाचक सर्वनाम। वह स्वतः ही चला जाएगा, तो जो ये स्वतः शब्द है वो क्या है आपका? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़े। आपका शुभ नाम क्या है? और ये मैं आप ही जाऊंगा, ये आपका आदर्शार्थक शब्द है और निजार्थक शब्द है। ठीक है, उसको छोड़ दीजिए, ज़रा मत ध्यान दीजिए, बस आप निजवाचक सर्वनाम को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या होता है इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक सर्वनाम? चलिए परिभाषा के माध्यम से इसको भी समझते हैं। जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, व्यापार के बारे में प्रश्न का बोध हो, ठीक है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, व्यापार के बारे में प्रश्न का बोध हो उसको हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन कौन आज 9 बजे क्लास देंगे, टेस्ट देंगे, बताइए तो। चलिए कमेंट कीजिए तो देखते हैं कितने लोग आज 9 बजे आ रहे हो आप लोग टेस्ट देने के लिए सीजी हिस्ट्री का। कितने लोग जो कल क्लास भेजा था रात को उसको देख के तैयार किए हो अपने प्रश्न, उसे भी इससे प्रश्न आया कर सकते, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हुआ था वो भी। ठीक है, उतना देख लिया होगा तो आप सारे अच्छे से आंसर दे पाएंगे। और देखेंगे इस बार सबसे ज़्यादा आंसर कौन देता है रात को 9 बजे आज। तो कितने लोग आप लोग आओगे आज? ठीक है, रात को 9 PM में एग्जैक्ट 2 मिनट पहले आ जाइएगा, 8:58 में पहुँच जाइएगा आप। ठीक है, सीजी का मैराथन टेस्ट है, सीजी हिस्ट्री का, वो भी वही जो हम लोग पढ़ा चुके हैं। ठीक है, जितना क्लास हुआ 8 क्लास हो चुके हैं। जो नहीं देखोगे अभी भी देख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, 10-10, 20-20, 5-5, 7-7 मिनट के एक क्लास है। 1 घंटे में आप पूरा तैयार कर लोगे जो अभी तक तैयारी नहीं किए हैं। ठीक है, ये मत बोलिएगा कि सब तैयारी नहीं किए। 6 बजे तक भी अभी क्लास लेते हैं, 6 बजे के बाद जैसे आप तैयारी करना चाहोगे तो उसको 1 घंटे में तैयार कर सकते हो। और 1 घंटे ऑब्जेक्टिव देख लो, फिर खाना खा के आ जाना। ठीक है, चलिए सभी आइएगा। और जो नए हो चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए, और बैच में ऐड होने के लिए आप मैसेज कर लीजिए, नंबर बता देते हैं एक बार, नोट कर लीजिएगा नंबर। कोई भी हेल्प हो, कोई भी डाउट हो, इसमें आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, टीम का नंबर ही है। ठीक है, चलिएगा। और लिंक तो मिला ही है आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ डायरेक्ट ऐड हो सकते हैं। चलिए इसको समझते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, व्यापार के बारे में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, किसका, कहाँ, कितना, किनका, किसे, किनसे, क्या, कब, ये जितने प्रश्न पूछने वाले शब्दों हैं सबको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, याद रखो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ आप लिखा है सही प्रोनाउन, सब में प्रो को खा दिए हैं टाइपिंग वाला। ठीक है, ध्यान देना पड़ेगा उसको। ठीक है, चलेगा। उदाहरण देखते हैं। अतिथि तुम कब जाओगे? ठीक है, बताइए तो, अतिथि तुम कब जाओगे?
तो ये कब प्रयोग किए हम लोग यहाँ, ठीक है, ये कब, ये क्या है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे पूछ सकते हैं अतिथि तुम कब जाओगे, ठीक है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम कहाँ रहते हो, तो यहाँ पे कहाँ, कहाँ शब्द है, ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम क्या सोच रहे हो, तो क्या शब्द है वो आपका है क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। चलिए क्वेश्चन जब करेंगे तब मज़ा आएगा, अभी थ्योरी पढ़ते जाइए, ठीक है, याद करते जाइए, बस समझते जाइए, साथ ही साथ समझ जाइए। जो भी डाउट आप पूछ सकते हैं कमेंट में। संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए देख लेते हैं इसको भी। जिन सर्वनाम शब्दों से दो भिन्न बातों का संबंध प्रकट हो, अर्थात दो चीज़ों का संबंध दिखाएं, दो भिन्न बातों का, अथवा जो प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्य का संबंध जोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो, जिसे वही, जिसको उसको, जैसी वैसी, ठीक है, बोलते हैं ना जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा, तो जैसी वैसी, जिसको उसको, ठीक। जैसे एग्जाम्पल समझते ही इससे समझेगा। ऐसा शब्द प्रयोग आप करते हैं कि नहीं बताइएगा। जो सोवत है सो खोवत है, अभी कितने लोग सोए होंगे, ठीक है, 5 बजे क्लास होती है तो आपको पता नहीं सोना चाहिए, तो जो सो रहे हैं वो इस लोग खो रहे हैं कि नहीं खो रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसको हटा नहीं रहे, यूट्यूब से अपलोड रहता है, बाद में भी देख सकते हो, लेकिन नहीं देख रहे, बहुत कम लोग देख रहे हैं अभी, ठीक है, तो खो रहे हैं उन लोग, क्योंकि फ्री में मिल रहा है आपको, पूरी तैयारी करा जा रही है फ्री में, इतने एनर्जी से हम लोग आप लोग को पढ़ा रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं आपको, इतना बेस्ट नोट्स दे रहे हैं, आप इसको देख के नोट्स बना सकते हो, लिख के एक शानदार कॉपी तैयार कर लीजिए हिंदी की, एकदम जैसे बोलते हैं ना उसको ब्रह्मास्त्र टाइप का हिंदी का नोट्स बना लीजिए, एकदम शॉर्ट नोट्स है, एकदम शॉर्ट तरीके से बनाया ताकि आपको अच्छे से अच्छे समझा सके। इसको लिख के एकदम नोट्स बना लीजिए ताकि कोई भी एग्जाम हो आँख मूंद के आप हिंदी या 10 नंबर लाओ, मेरा कॉपी लाओ, निकाले, पढ़े, ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए, हो गया हिंदी तैयारी एक दिन में। ऐसा बना के रखो सब सब्जेक्ट का एक, ठीक है, चलेगा, बाकी आप लोग समझदार हो। जो सोवत है सो खोवत है, ये अपना एग्जाम्पल था, ठीक है, टाना नहीं मार रहा हूँ। चलिए संबंधवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है जो सोवत है सो खोवत है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा भी करोगे वैसा भरोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो आपका एग्जाम में काम आएगा, नहीं पढ़ोगे अभी स्किप करके भाग जाओगे तो भरोगे बाद में एग्जाम में, ठीक है। जो आया है सो जाएगा, ठीक है, जो आया है सो जाएगा, लेकिन क्लास होने के बाद जाइएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, बताइए क्या होता है, क्यों बोलते हैं, सब मुहावरा में पढ़ेंगे ना, तो जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी उसकी, ये सब प्रयोग हुआ है, ये संबंध बता रहे हैं, जिसकी लाठी होगी उसी की भैंस होगी, इन दोनों वाक्यों में संबंध बता रहे हैं कि दोनों शब्दों में लाठी और भैंस का, ये समझना है। जो आया सो जाएगा, तो जो आया है और सो जाएगा, तो दोनों में संबंध बताया, इसी को बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। 5वां प्रकार है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इंग्लिश में भी अभी यही चल रहा है ना, देखिए आपको बेनिफिट है, आप हिंदी में पढ़ो इंग्लिश में पढ़ो, दोनों को मिला कर मिक्स पढ़िएगा, आपको बहुत फायदा होगा। इंग्लिश क्लास जिन लोग नहीं कर रहे हो कर ही लीजिए, कितना भी कठिन लगे एक बार देख के नोट्स बना लीजिए मैडम के साथ, ठीक है, ताकि बार बार आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। कब तक आप इंग्लिश से भागोगे, तो इंग्लिश क्लास बहुत कम लोग देख रहे हो, आज डाला तो मैं 25-30 लोग ही देखे मात्र अभी तक, तो क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हो। 12 बजे आपका क्लास डाला इंग्लिश का, इतना मेहनत करके क्यों नहीं देखो। उसका भी लाइव क्लास होगा, अभी कुछ क्लासेस हो चुकी है, उसको अभी डाला जा रहा है, उसका लाइव क्लासेस होगी उसकी भी, तो अच्छा पढ़े रहोगे तब तो आंसर दे पाओगे। तो पढ़ो इंग्लिश, क्योंकि आज नहीं तो कल करना है, इंग्लिश के बिना कुछ होना नहीं, आना नहीं है। चलिएगा अगला क्या है, निश्चयवाचक, ठीक है, डोमेस्टेटिव प्रोनाउन, किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु घटना कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो निश्चित हो, एकदम पक्का हमको पता हो, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो आप भी एकदम निश्चय करके रखिए कि हम लोग सर का क्लास डेली करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और सिलेक्शन लेके दिखाएंगे, ठीक है। तो आपको पूरा सब्जेक्ट कराया जाएगा डेली, ठीक है, हमेशा चलेगा, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। एक बार ख़त्म होगा दोबारा चालू करेंगे, रिवाइज क्लास चालू करेंगे, ठीक है, चलेगा। क्या है, समीप की वस्तु के लिए हम लोग अगर प्रयोग करें तो क्या क्या प्रयोग करते हैं निश्चयवाचक में, यह, ये, इन्हें, इनका, बोलते हैं नहीं, यह मेरा है, ये उसका है, ये उसका है, ये उसका बोले मतलब फिक्स है, निश्चय है ना आपका, ये उसका है। इन्हें कोई मत खाइएगा, एकदम नहीं चाहिए, इन्हें कोई में नहीं जानता है, मतलब जो भी ये प्रयोग है जो पास के वस्तुओं के लिए हम लोग संबोधित करेंगे निश्चय के लिए, तो ये शब्द होता है ये, इन्हें, इनका। और दूर के वस्तु के लिए, वह मेरा है, वे उसके चाचा हैं, तो एकदम निश्चय है ना जो बोल रहा हो, वे शब्द के साथ उन्हें जाना है, मतलब फिक्स है उन्हें जाना है, ठीक है। उनका घर है, तो किसका घर है, उनका फिक्स है, उनका जो भी होगा, ठीक है, सर्वनाम। तो ये होते हैं हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, जिसे एक निश्चित वाक्य के लिए प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारा 6वां
ये उसका एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं यह काम आप ही कर लूँगा, ठीक है, निश्चय ना, मैं खुद से कर लूँगा ये काम, ठीक है। तो यहाँ क्या प्रयोग है, यह, ठीक है। तो यह क्या है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। राम यहाँ नहीं वहाँ रहता है, यहाँ नहीं वहाँ रहता है, जो बोल रहे हैं वहाँ, वहाँ हम फिक्स से बोल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। वह कुत्ता है, एकदम फिक्स बताया, वो कुत्ता इच्छा है और कोई डाउट नहीं है, ठीक है, कुत्ता इच्छा है वो, तो वो क्या हो जाएगा, वह क्या हो गया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए, यह मेरी कार है, किसकी कार है, मेरी, एकदम कंफर्म है ना, आप ही का कार है, किसी और का कार को तो नहीं बोलोगे मेरी कार है। तो यहाँ जो यह मेरी है, ये शब्द क्या है आपका, ठीक है, यहाँ पे यह आएगा, यह प्रयोग कर रहे हो ना, यह मेरी कार है, मतलब यहाँ पे यह क्या हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। चलिएगा छठवां देखते हैं अंतिम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। क्या होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक बोलेंगे। जैसे कोई, किसी, कुछ। अब कोई ना कोई तो आ ही जाएगा, कोई ना कोई तो करेगा ही, क्लास इतना मेहनत करें, कोई ना कोई तो सिलेक्शन लेगा ही, आप नहीं लोगे तो अनिश्चित है, कोई ना कोई लेगा, है। किसी ना किसी का तो भला होगा इस क्लास से, तो देखिए अनिश्चित है, किसका होगा नहीं पता हमको, लेकिन किसी ना किसी का होगा इतना तो पता है, निश्चित है, ठीक है। कुछ तो समझ में आ रहा होगा ना, इतना तो, ठीक है, इतना तो बोल ही सकते हैं कि समझ में आ रहा होगा, तो कुछ कि तो ये अनिश्चित है, ठीक है। किसी को बुलाओ, कौन लौट के आएगा, कोई लौट के आया, ये सब क्या रहे होंगे, क्या क्या आपके निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इंपॉर्टेंट चीज़ सुन लीजिए। लिंग के आधार पर सर्वनाम में परिवर्तन नहीं होता, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा, कई बार पूछा गया है। वह खाता है, वह खाती है, दोनों शब्दों के लिए वह प्रयोग हो रहा है। देखिए, ये पुल्लिंग के लिए, मेल के लिए वह खाता है, और स्त्रीलिंग के लिए वह खाती है, दोनों के लिए सर्वनाम क्या हो, वह प्रयोग हो रहा है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि लिंग के आधार पर सर्वनाम में परिवर्तन नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार इससे घुमाकर क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए ना, चलिए तो पहले आप लोग लाइक कीजिए एक बार, जितने लोग देख रहे हैं आप लोग खुद देखिए ना, कितना लाइव देख रहे हैं उतना लाइक्स नहीं है, लाइक कर दीजिए एक बार। और जो नहीं सब्सक्राइब किए होगे सब्सक्राइब कर ही लीजिए, आप ही का बेनिफिट है। जैसे ही क्लास अपलोड हो, टेस्ट अपलोड हो, तुरंत आपको ऊपर में नोटिफिकेशन आ जाता है, और आप जब भी यूट्यूब ऑन करोगे सबसे आपको दिखा देगा जो भी क्लास आया रहेगा, तो आपका समय इधर उधर नहीं जाएगा, आपका ध्यान नहीं भटकेगा फालतू चीज़ों में। तुरंत जैसे ही यूट्यूब ऑन करोगे सजेशन में आपको यही सब देगा, ठीक है। और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ऑल करके, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, वचन एवं कारक के आधार पर सर्वनामों में परिवर्तन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। लिंग के आधार पर सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, वचन और कारक के आधार पर लिंग में परिवर्तन होता है। जैसे उसने, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसने, उसको, उसको, ठीक है, उससे, उससे, ठीक है। देखिएगा हम लोग ये कारक लगाने, कर्ता, ने, कर्म को, करण से, ये सब क्या है, कारक है ना, पढ़े हो कि नहीं, 5वीं 6वीं में स्टार्ट कर देते। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदाय के लिए अपदान से अलग होने का, काके की रा रे दी अधिकरण में व प, ठीक है, संबोधन है वो रे रे, ठीक है। सबको याद है कि नहीं याद है, ऐसा याद है? एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग सब लिख के जाइएगा। फिर क्या है, हम लोग कारक की भी क्लास करेंगे, ठीक है। कारक हमको पढ़ना है इसलिए बोल रहा हूँ। आज के आप लोग होमवर्क, ठीक है, होमवर्क समझ लीजिएगा। जैसे ही क्लास खत्म होगा सारे कारक आप इसी के कमेंट में लिखिएगा आप, ठीक है, वो लिख लीजिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से पूरा लिखिएगा आखिरी अंत तक, एक बार याद करके लिखिएगा। एक बार यहाँ पे लिख लिए कमेंट बॉक्स में, आपको हमेशा याद होगा। फिर जैसे ही क्लास करेंगे तो उससे क्या क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन आता है, इस सबको ज़्यादा फोकस करेंगे याद करवाने के बदले, तो याद कर लीजिएगा अभी लिख के, ठीक है, सभी कमेंट में लिखिएगा आज। चलिए अगला देखते हैं, क्या था अगला हमारी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्वनाम जिस संज्ञा के साथ प्रयोग होता है उसी के अनुसार लिंग और वचन चलते हैं। मतलब देखिए, इसका कोई लिंग वचन तो नहीं होता, वचन के साथ परिवर्तित होता है लेकिन लिंग नहीं होता। तो जिस संज्ञा के लिए प्रयोग होगा या जिस संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम का हम लोग प्रयोग करेंगे उस संज्ञा के अनुसार ये चलेगा, इसका लिंग और वचन, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं रखते हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा, आपको सूचना है, आपको 9 PM, एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, 9 PM CG हिस्ट्री का, ठीक है, मैराथन टेस्ट है, तो सभी लोग आइएगा। और जो अभी नहीं पढ़े हो, नहीं तैयारी की हम बोल के बहाना मत बनाइएगा, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपका 8 क्लास हो चुके हैं CG हिस्ट्री को, उन्हीं 8 क्लासों से प्रश्न आएगा, ठीक है। 10-10 मिनट का क्लास भी नहीं है, 6 मिनट 5 मिनट का भी क्लास है। तो देख लीजिए, 1 घंटे में तैयार कर लीजिए, 1 घंटे उसको जाकर ऑब्जेक्टिव को देख लीजिए जो आपके लिए डाला है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, बैच में डाला है व्हाट्सअप बैच में, तो उससे देख लीजिए, उसका आइएगा, सब खाना खा के तैयार रहिएगा आज 9 बजे, ठीक है। और जो नए होंगे वो बैच में ऐड होना चाहते हैं तो मैसेज कर दीजिएगा, और जो भी दिक्कत हो, ठीक है। और ये क्लास की टाइमिंग सही है ना, 5 बजे आप लोग के लिए,
चेंज थोड़ी करना, क्लास की टाइमिंग को कुछ गड़बड़ थोड़ी हो रहा है। ठीक तो है, आपका सब टाइम सुबह 9 बजे आपको CGST मिल रहा है, फिर 3 घंटे अच्छे से पढ़िए उसके बारे में जितना आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। फिर 9 बजे इंग्लिश की क्लास मिल रहा है, शाम को 5 बजे हिंदी की, रात को 9 बजे आपके इसका मिल रहा है, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ का। सारी चीज़ आपको निःशुल्क फ्री कराया जा रहा है, ठीक है, याद रखेंगे। तो आपका एक फ़र्ज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। आप लोग भी को भी टारगेट 5 के पहुंचाइए जल्दी से जल्दी, ठीक है। इसके साथ ही आप लोग को गिफ्ट मिलेगा, कुछ स्पेशल क्लासेस और आपके लिए लॉन्च की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस होंगे, जैसे ऑफलाइन कोचिंग में क्लासेस होते हैं उसी पैटर्न पर हम लोग कोचिंग कराएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा टीचर जोड़ के आपको कंटिन्यू आपको 5 से 6 घंटे की क्लासेस देंगे। बार बार वही चीज़ पढ़ेंगे, एक बार कंप्लीट होने के बाद फिर से स्टार्ट करेंगे और नया चीज़ को अपडेट करके पढ़ेंगे, ताकि आपका डेली रूटीन बने रहे। 5 से 6 घंटे घर में बैठे रहो। देख रहे हो आप छत्तीसगढ़ में कोरोना का कितना प्रकोप बढ़ गया है। कल के डेट में 4500 एक्टिव केसेस पाए गए हैं, कल ही के डेट में। तो बहुत खतरा है, घर में रहिए, मास्क पहन के रहिए, ठीक है। कोचिंग जाने करने की ज़रूरत नहीं, आपको सारी चीज़ें यहाँ निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है, पूरे सब्जेक्ट करा दिए जाएंगे। तो जल्दी जल्दी 5 के पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे कॉन्टैक्ट को शेयर करके सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं रात को 9 बजे। बेस्ट आप लोग अच्छे से तैयारी करके आइएगा, सभी लोग आइएगा, सभी लोग आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। लाइव चैट होगा, ठीक है, लाइव टेस्ट होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद। सभी लोग शेयर कर दीजिए एक बार जाते जाते, ठीक है। बाय बाय।